Friends, do you know how transportation will takes place in plants? Do you know how food and water is transporting from one part of the plant to the other part of the plant? If you want to know this all the things, then please keep going with me till the end of this video. Good morning students, welcome back to my YouTube channel Science with Hemant Rathore, and today our topic is transportation in plants. So my dear friends, we already discussed about transportation in human being in our previous video, and we know that this transportation will take place with the help of heart, but in the case of plant, this type of organ like heart is not present. So now you all are thinking that how this transportation in plants can be occurred. So transportation plant के अंदर कैसे होता है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज़म्स, डिफरेंट मैकेनिज़म जिसके थ्रू वाटर एंड फूड ये दोनों प्लांट्स में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होती है. इज़ इट क्लियर? सो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्लांट्स में ऐसे कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, एंड मेनी ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट और टिश्यूज आर जनरली डेड. इज़ इट क्लियर? प्लांट के अंदर इन प्लांट transportation of substance or substances takes place with the help of conducting टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर बंडल. इज इट क्लियर? प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सब्सटेंस का वो किसके थ्रू होता है? कंडक्टिंग टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर बंडल. अगर हम देखते हैं कि यदि किसी प्लांट के ऑर्गन, जैसे प्लांट में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. इज इट क्लियर? हमको पता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट कौन कौन से होते हैं. पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक तो होता है लीफ, सेकंड है स्टेम और थर्ड है रूट. इज इट क्लियर? रूट क्या होता है? रूट soil containing organ, okay, or we can say that water containing organ. ठीक है. और लीफ क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन. ठीक. अब मेरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या प्लांट में डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है? प्लांट में डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट इज मेड बाय मेनी सेल्स. इज इट क्लियर? इट इज मेड बाय मेनी सेल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू. यदि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता तो उसमें डिफ्यूज़न पॉसिबल हो सकता है. इज इट क्लियर? पर प्लांट में अगर छोटा प्लांट यदि कोई हो जिसमें ये वाटर कंटेनिंग ऑर्गन या सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन के पास में हो
तो डिफ्यूज़न के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, बट इन द केस ऑफ प्लांट सॉइल और वाटर कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन के बीच की गैप जो है वो ज़्यादा होती है। इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली रूट से लेकर लीफ तक डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन तो पॉसिबल नहीं है। सो रूट से लेकर लीफ तक यदि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होना हो तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल थ्रू वेस्कुलर टिश्यू और वेस्कुलर बंडल और कंडक्टिंग टिश्यू। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? प्लांट क्योंकि क्या है, इट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के जैसे ही प्लांट इज ऑल्सो अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर रूट से लीफ तक किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट होना हो तो उसके लिए हमको वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग इज दैट डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस only in unicellular organism, not in multicellular organism. Is it clear? So you can take the screenshot of this given content. Okay, now in plant two types of tissue, that is also called complex permanent tissue, are present. Okay, which help in transportation of water and minerals and food. Is it clear? In plant two types of tissue, complex permanent tissue are present which help in transportation of water and minerals and food. Okay, so in plants transport of water and minerals, transport of water and minerals done by xylem tissue and transport of food can be done by phloem टिश्यू. इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? देखो फ्रेंड्स, प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं. ये टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जनरली होते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. अब विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, जो किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड में. प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल किसके थ्रू होगा? जाइलम टिश्यू के थ्रू. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसके थ्रू होगा? फ्लोएम टिश्यू के थ्रू. इज इट क्लियर? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट. So friends, you can see two different diagram on screen. First one is xylem and second one is phloem. We can see here the difference between xylem and phloem clearly. In xylem
water and minerals are transporting, and in the case of phloem, organic molecules can be transport from one part to another part. Second point, in the case of xylem, no end walls between cells. You can see here different cells, but in this cells or between these cells walls are not present. But in the case of phloem, end walls are present, that are called sieve plates. You can see here the particular plate in which you can see holes or pores. Third point, in the case of xylem, the conduction of substance in a one way only, but in the case of phloem, here two-way movement takes place. And xylem, outer cells are not living, but in the case of phloem, cells are living. Some other difference I want to discuss with you. In the case of xylem, it transports water and minerals from roots to the apical parts of the plant. In other hand, phloem transports food material from the leaves to growing parts of the plant. Second point, xylem consists of tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Okay, these four parts we have seen. And phloem consists of sieve tubes, sieve cells, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Okay, in the case of xylem, only xylem parenchyma is living. Okay, but in other hand, in the case of phloem, sieve tubes, sieve cells, companion cells and phloem parenchyma are living. And in the case of xylem, fourth point was tracheids, vessels, xylem fibers are dead tissue, but in the case of phloem fibers are dead tissue. In the case of xylem, it gives mechanical strength to the plant, and phloem does not give any mechanical strength to the plant. In the case of xylem, conduction of water by xylem is unidirectional, that is from roots to apical parts of the plant. But in the case of phloem, food material conduction is bidirectional, that is from leaves to storage organs or growing parts, or from storage organs to growing parts of plants. In the case of xylem is star shaped structure, and phloem is not in star shaped. In the case of xylem occupies the center of the vascular bundle, but phloem occurs on outer side of the vascular bundle. Vascular bundle means it is also called vascular or conduction tissue. Okay, and ninth one is tubular with hard walled cells, and phloem is tubular with soft walled cells. Okay, so these are some of the difference between xylem and phloem. Now we will see our next topic. So friends, today we will see transportation of water or transport of water in plants. So it takes place by two methods. This is a first method by ions. By ions, how the transportation of water will take place, we will see with the help of these points. First, in this system, cells in contact with the soil actively take up ions. Okay, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो सेल्स रहती है, ये जैसे रूट्स है, तो रूट में जो सेल्स रहेगी वो सेल्स क्या करती है, सॉइल से आयन को एक्सेप्ट करती है. इज इट क्लियर? एक्टिवली तरीके से, मतलब कैसे? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी और विद द हेल्प ऑफ एटीपी. इज इट क्लियर? अब क्या होता है नेक्स्ट, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द सॉइल एंड रूट. जब ये रूट सेल्स
आयन को एब्जॉर्ब करती है या टेक्स, या वी कैन से दैट इट विल टेक्स द आयंस, तब क्या होता है कि रूट सेल्स के बीच में आयंस का डिफरेंस हो जाता है. इज इट क्लियर? दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द सॉइल एंड रूट. रूट और सॉइल के बीच में आयंस का डिफरेंस हो जाएगा. अब टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल. इन आयन को के डिफरेंस को खत्म करने के लिए, ओके, रूट में क्या रहेगा, ये रूट है तो रूट के अंदर हाई और सॉइल के अंदर लो, तो इन दोनों के बीच के आयन डिफरेंस को फिनिश करने के लिए क्या होगा, सॉइल से रूट में वाटर एंटर करेगा. इज इट क्लियर? हम देखते हैं ना कभी भी कि जब भी मान लो कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, उन दोनों को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से अलग करके रखा है, तो इसमें क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए, आयंस को इक्वल करने के लिए क्या होगा, वाटर मूवमेंट करेगा. एम आई राइट? वैसे इसमें भी क्या होगा कि रूट सेल्स और सॉइल में के बीच में आयन के डिफरेंस को कम करने के लिए वाटर सॉइल से रूट सेल्स में एंटर करेगा. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर. ओके, जैसे ही वाटर का मूवमेंट होगा तो इससे क्या होगा, रूट वेसल्स जो रहेगी है ना, जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, तो जाइलम टिश्यू का एक चैनल होगा है ना, पूरा रूट से लेकर लीव्स तक पूरा एक चैनल होगा, तो उस चैनल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर फोर्स या प्रेशर क्रिएट होगा. इज इट क्लियर? एंड इन द लास्ट व्हाट हैपेंड, दिस हेल्प्स इन नाइट टाइम एंड अकर्स एट स्मॉल हाइट. ये कब होता है, एक तो नाइट टाइम में होता है जब सनलाइट अब्सेंट रहता है. ओके, अगर मान लो सनलाइट प्रेजेंट रहेगा तब तो ट्रांसपिरेशन होगा है ना, तो ये कब होता है, जनरली नाइट टाइम में होता है. और एक बात और है कि इसमें स्मॉल हाइट तक, मतलब प्लांट में जो कम हाइट तक वाटर पहुंचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. यदि प्लांट की मैक्सिमम हाइट तक यदि वाटर पहुंचाना हो तो हमको उसके लिए ट्रांसपिरेशन को देखना होगा. इज इट क्लियर? या फिर प्लांट्स विल टेक द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन इन दैट मेथड. ओके, सो ये पूरी प्रोसेस है. इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो आयन मेथड और विद द हेल्प ऑफ आयन डिफरेंस मेथड. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट. So friends, now we will discuss the second method of transportation of water, that is transpiration. Okay, water transpiration के थ्रू भी रूट से डिफरेंट पार्ट्स या लीव्स तक पहुंच सकता है. ओके, अभी ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन मीन्स द लीव्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा बाय अ प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होगा, जब लीव्स वाटर को लूज करना स्टार्ट कर देगी, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. इज इट क्लियर? और ये ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, ये होता है स्टोमेटा के थ्रू. जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट क्रिएट्स अ टेंशन इन द वाटर कॉलम ऑफ द जाइलम एलिमेंट्स एंड इट रीचेस अप टू द रूट्स. जाइलम एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. वी नो दैट ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. ओके, इन सब से मिलकर बनता है एक कॉलम. इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड वाटर कॉलम. अब देखो टेंशन कैसे क्रिएट होता है, जैसे हमारे पास ये लीव है. इज इट क्लियर? इस लीव में ये जैसे स्टेम है और ये लास्ट में रूट है. इज इट क्लियर? मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन. ओके, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये स्टोमेटा है, ठीक, ये स्टोमेटा है, और बाकी ये जो पूरा चैनल बना हुआ है ये क्या है, जाइलम चैनल बना हुआ है. जाइलम चैनल इज मेड बाय 4 एलिमेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और लास्ट में ये चैनल कहाँ पहुँचता है, रूट में. इज इट क्लियर? अब जैसे ही ये स्टोमेटा से वाटर का एवोपरेशन होता है, क्लियर, जैसे ये स्टोमेटा से वाटर का एवोपरेशन होता है तो क्या होता है, इसके पास वाले सेल में या उस स्टोमेटा से जो सेल कनेक्ट रहती है जाइलम वेसल की, उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. इज इट क्लियर? तो उस वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए वाटर कहाँ से पहुँचता है, उसकी पास वाली सेल से. इज इट क्लियर? जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक,
तो मान लो कि इस पर्टिकुलर सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और इधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो वाटर कहाँ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इज इट क्लियर? फिर उसी तरह से इसके नीचे वाली जो सेल रहेगी वो उसमें से वाटर कहाँ जाएगा, उसकी ऊपर वाली सेल में। तो इसी तरह से क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट होता है। मैंने आपको यहाँ बताया कि इट क्रिएट्स अ टेंशन इन द वाटर कॉलम। ये वाटर कॉलम में एक टेंशन क्रिएट होगा ऑफ द जाइलम एलिमेंट्स एंड इट रीचेस अप टू द रूट। ये कहाँ तक पहुँचता है, रूट तक पहुँचता है, और फिर रूट किसके कांटेक्ट में रहती है, सॉइल के कांटेक्ट में, तो सॉइल से वाटर गेन करती है। इज इट क्लियर? इसमें किसी भी तरह की एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है, इट इज फ्री फ्रॉम एनर्जी, फ्री फ्रॉम एटीपी। इज इट क्लियर? क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्या होता है, सीधे टेंशन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा। ओके, एनर्जी का यूज किस में लग रहा था, इसके पहले वाली मेथड में, आयन मेथड में। ओके, बाकी इसमें विदाउट यूज ऑफ एनर्जी इट इज गोइंग ऑन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द टेंशन इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। तो इस तरीके से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ओके, उस सक्शन फोर्स को ही हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। क्या होता है पुल का मतलब, खींचना। तो कौन खींचेगा, स्टोमेटा से। स्टोमेटा से वाटर खिंचाएगा, क्यों, क्योंकि स्टोमेटा से ये ऑपरेशन हो रहा है, तो इस तरीके से वाटर में को खींचते हैं। इज इट क्लियर? ऑल द सेल्स। तो इससे टेंशन क्रिएट होता है और इस टेंशन क्रिएट होने को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, अब नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ कोहेसिव वाटर वाटर एंड एडेसिव वाटर जाइलम फोर्सेस। इज इट क्लियर? तो ये जो होगा, जैसे मान लो कि सेल है, ठीक, इस सेल में जब वाटर मूव करेगा तो इसमें वाटर वाटर के बीच में भी फोर्स रहेगा और वाटर जाइलम के बीच में भी फोर्स रहेगा। इज इट क्लियर? तो इसको दो अलग अलग नाम से बताया गया है, एक तो कोहेसिव फोर्स एंड एक एडिसिव फोर्स। ओके, एंड द लास्ट वन फंक्शंस। इसका फंक्शन क्या होगा, पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा। और सेकंड पॉइंट, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ प्लांट, प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, सेकंड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। Friends, now we have to see transport of food. Is it clear? Transport of food will takes place with the help of phloem tissue. Is it clear? ये किसके थ्रू होता है, phloem tissue के थ्रू होगा। अब ये कैसे होगा, we will see with the help of these points. A, the transportation of organic solutes like carbohydrates, amino acids etc. in plants is called translocation. ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जैसे अमीनो एसिड हुआ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज होता है। इज इट क्लियर? सुक्रोज इट इज द टाइप ऑफ शुगर। ओके, इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। और इस तरह से इस ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है लोकेशन, लोकेशन मीन्स प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इज इट क्लियर? इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आ रही है, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। इज इट क्लियर? सोल्यूट के बारे में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि सोल्यूट मीन्स व्हाट, द पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। तो सीधी सी बात है कि ये जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड से, ये वाटर में डिजोल्व होते हैं। इज इट क्लियर? अब टर्म को समझना ठीक से। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फूड, ओके, इसी को हम फूड भी बोल सकते हैं। फूड आर ट्रांसलोकेटेड in the sieve tubes from the region of high osmotic pressure, region of high osmotic pressure or high osmotic concentration leave to the region of low osmotic concentration route in a mass flow due to the occurrence of pressure gradient increase. Is it clear? सीधी सी बात है कि इसमें भी वाटर जो है वो आपका मेन रोल प्ले करेगा। ओके, ये कैसे होगा कि जैसे फ्लोएम टिश्यू से, ओके, तो फ्लोएम टिश्यू में भी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टिश्यू में या उसकी किसी हम सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, एक टिश्यू की सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स में क्या होगा, सेल्स में किसी जगह पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके,
और किसी पर्टिकुलर सेल में प्रेशर लो होगा, तो इस तरह से क्या होता है कि जिस जगह प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब उस जगह कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, एम आई राइट, और जिस जगह प्रेशर कम होगा वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, या हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगा। कौन मूवमेंट करेगा? वाटर मूवमेंट करेगा। इज इट क्लियर? और उस वाटर में कौन डिजोल्व है ऑलरेडी? उस वाटर में ऑलरेडी हमारा फूड डिजोल्व है। फूड में कौन कौन आ जाएगा? सुक्रोज, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर? पर इस मूवमेंट के पीछे थोड़ी सी एनर्जी भी लगेगी। इज इट क्लियर? वो कैसे? देखो, अनलाइक वाटर ट्रांसपोर्टेशन अकरिंग थ्रू जाइलम, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम मेक्स यूज ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। मतलब सीधी सी बात है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले रीजन से लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले रीजन तक, या हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ हमने लिखा हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लीव से लेकर रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन रूट तक पहुंचाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और यही एटीपी शुगर को या सुक्रोज को या डिफरेंट सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? सो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम। इज इट क्लियर? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ओके, नाउ दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स. Okay, if you really like my videos, then please subscribe my YouTube channel Science with Hemant Rathor, and thanks to all of you. You carefully listen my videos and to me also. And अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सर मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना है या फिर इसका आंसर पता करना है। देन आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। और प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियोस को और इनमें जितने भी मैंने वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं, आपको यदि उन वीडियोस में कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।